यार मेला लगा तो पार्किंग भी होगी। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, यही लगा दूंगा मैं तो। और उस वाले झूले में कौन बैठेगा? रिया बैठेगी। मेले में पहुंचने से पहले ही हम लोग अपने लिए झूले डिसाइड कर चुके थे। हम लोग एक दूसरे के लिए डिसाइड ज्यादा कर रहे थे, खुद के लिए कम डिसाइड कर रहे थे। हमारी गाड़ी को पार्क होता हुआ देख फटाफट से वॉचमैन भागता हुआ हमारे पास आया और जाली टिकट हमें बेचने की कोशिश करने लगा। आधे घंटे तक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा किया और हमने डिसाइड किया कि 50 रुपए बच रहे हैं, क्यों ना जाली टिकट खरीद ली जाए। 2 टिकट हमने काउंटर से खरीदी और यही वॉचमैन हमें वापस एंट्री पे मिला और उसने हमें जाने दिया। बहुत ही खुशी के साथ तैयार होकर इंस्टाग्राम की खूब सारी रील्स खंगाल के हम लोग पहुंचे थे मछली घर देखने के लिए। बट वहाँ पहुँचते ही हमारे सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे दिखाया था ये बिल्कुल भी वो नहीं था। यहाँ पे बस छोटे छोटे टैंक बना के मछलियों को तैरा दिया गया उसमें, जिसमें भी आधी मछलियाँ तैरने की मेहनत भी नहीं कर रही थी। ये सब देख के मेरा दिल बहुत टूटा। ऐसे वाला टनल वाला बता रहे थे वो कि पूरा ऊपर भी है। तो अगले 10 मिनट तक हमने वहीं पे खड़े होकर अपना खून जलाया और 10 मिनट बाद में हमने रियलाइज किया कि ये सिर्फ एंट्री है और वो टनल वाला सेटअप आगे आएगा। सो अपना खूब खून जला के थोड़ी बहुत मछलियाँ एंजॉय करने के बाद में हम लोग फाइनली उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर ये इंस्टाग्राम वाला सेटअप था। हमारे घर का बच्चा और उसकी दादी तो इतने सीधे हैं बेचारे, इतना सा देखकर ही खुश हो गए। बहुत देर तक वहीं खड़े होकर ये 4 मछलियां देखते रहे और बहुत खुश होते रहे। पर ये मछलियां वाकई में बहुत मेहनत कर रही थी, देखो कितना सारा तैर रही हैं। तो टनल के अंदर पहुंचने के बाद में ये मैं कुछ अपनी कलाकारी अपना दिमाग लगा के कुछ सेटअप कर रही थी और पाया कि मैं और भाभी एक दूसरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं सेल्फी कैमरा लेके। अगर दुनिया की सबसे आलसी मछली देखनी है ना तो इन मछलियों को देखो, हिल भी नहीं रही हैं, एक ही जगह झुंड बना के बस इकट्ठी होके खड़ी हैं। अब ये आता है मेन एंट्रेंस, जहाँ पर एंट्री की ही जगह नहीं है। इतनी भीड़ भैया, कहीं भी चले जाओ तुम जयपुर में आजकल भीड़ बिना काम ही ना हुए। इंस्टाग्राम पे जो देखते हो और यहाँ जो रियलिटी में देखते हो ना, वो तो इतना अलग हो जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इससे तो अच्छा इंस्टाग्राम पे रील देख के ही खुश हो लो, कम से कम दिखता तो है सुंदर। यहाँ पे आके तो बस लोगों की मुंडियाँ ही नजर आती हैं और तो कुछ नजर आता नहीं है। और इतनी भीड़ में भी हमारी भाभी फुल जद्दोजहद करते हुए मम्मी को कन्विंस करते हुए कि आओ भैया मम्मी सेल्फी ले लेते हैं साथ में। सारी मछलियों में सबसे इंटरेस्टिंग मछली मुझे ये लगी, मस्त अपनी धुन में चले जा रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाओ तुम लोग सालों, रोज सुबह शाम मुझे तुम्हारी शक्लें देखनी पड़ती है, मुझे अपना काम करने दो, लेट मी स्विम। और इतनी सारी मछलियों के बीच में मैं मछली सी शक्ल वाली पता नहीं क्या ही ये कर रही हूँ, मुझे खुद को भी याद नहीं है। देखो क्योंकि व्लॉग बनाए हुए हो गया है बहुत टाइम, हमेशा की तरह मेरा व्लॉग आएगा अगेन बहुत ज़्यादा देर से, बट मैं डालूंगी ज़रूर। और अपनी बोरिंग ज़िंदगी में कुछ एक हसीन पल जो मैं अपने परिवार के साथ में बिताती हूँ वो तुम्हारे साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि तुम भी मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। और हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार कभी तो। चलो फिर मेरे मतलब की बात हो ही गई है तो ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने एंटर किया तो ये छोटे से गणेश जी रखे थे, जहाँ पर हमारे बच्चे ने बहुत जिद करी मुझे फ़ोटो खिंचवानी है बैठ के। तो उसके फ़ोटो लेने के बाद में हम लोग आके रुक गए स्टॉल्स पे। यही वो स्टॉल्स है जहाँ पर रुकते सब है पर खरीदता कोई नहीं है। एटलीस्ट मैं तो कभी नहीं खरीदती हूँ, पर देखती सब चीज़ों की क्या क्या बिक रहा है। यहाँ पे ये तेल कुछ निकालने की मशीन थी जिसमें मुझे रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं था, पर खड़े होकर मैंने पूरी बात सुनी अंकल की। उसके बाद में सारे झुंड ने मिलकर एक बच्चे के टॉय के लिए एक्सप्लोर किया हमने एक दुकान को, जहाँ से हमने कुछ भी नहीं दिलाया बेचारे मासूम से बच्चे को, छोटा सा मुँह करके बेचारा चला गया वो। उसके बाद में हम लोगों ने देखे कोल्हापुरी चप्पल और ये अचार, मम्मी वहाँ जाकर पूछ रही थी गुजराती अचार है यहाँ पर। गुजरात के लोगों की बस यही खासियत है, कुछ भी मिल जाए गुजरात के नाम पे बाहर बस खुश हो जाते हैं गुजरात का नाम सुन के। हाँ तो जैसा कि मैंने बताया हम लोगों ने सारी दुकानें देखी, सब पे खंखाला पर खरीदा कुछ नहीं। उसके बाद में मुझे दिखे ये अंकल जो आधे घंटे तक इनके लिए मैं फ़ोन अपना चालू करके खड़ी रही कि अब मारेंगे अब मारेंगे अब मारेंगे, और आधा पौन घंटे के इंतजार के बाद में इन्होंने अपना तीर बाण छोड़ा और कितना ख़राब शॉट मारा, देखो बिल्कुल बोर्ड के बाहर ही निकाल दिया। बहुत रूह से मनाने के बाद में बिना खिलौना दिलाए बेचारे बच्चे को हमारे को हमने खिलाई उसकी पहली राइड, कार वाली ये मस्त गोल गोल राइड थी। और उसके बाद में हम लोग निकले थोड़ी सी और झूले देखने। यहाँ पे ना हम लोग अपने लिए पसंद कर रहे हैं झूले सारे देख के कि कौन से झूले पे हम बैठ सकते हैं। और बहुत सारे झूले देखने के बाद में मैंने पाया कि मैं तो किसी भी झूले पे बैठने लायक नहीं हूँ वैसे तो, फिर भी मैंने अपने मन में एक झूला पसंद करके रखा था अपने लिए, जो मैंने किसी को बताया नहीं। शर्मी में बहुत शर्म आ रही थी कहने में कि कैसे बताओ कि ये छोटा सा बच्चों वाला झूला मैं झूलना चाह रही हूँ। एक झूले वाले भैया ने तो मुझे भगाई दिया, बोला कि अपनी उम्र और अपना वजन दोनों कम करके आओ इस झूले पर बैठना है। तो बहुत सारे झूले देखने के बाद में मुझे सबसे अच्छा सबसे प्रिय झूला लगा ये चाइना से आया हुआ इम्पोर्ट किया हुआ ये ड्रैगन झूला, जो ऐसे हवा में उड़ रहा है जैसे कि बस अभी 2-4 लोगों को तो पटाखी देगा।
थोड़ी देर अपने सैर सपाटे करने के बाद में हमें याद आया कि हम एक छोटे से बच्चे को लाएं अपने साथ घुमाने के लिए। उसके बाद में हमने उसको इस हेलीकॉप्टर वाले झूले में बैठाया, जिससे उतरने का वो बेचारा नाम ही नहीं ले रहा। बोला कि मैं तो यहीं झूलूंगा। जैसे तैसे उसको घोड़े का लालच देके हमने हेलीकॉप्टर वाले झूले से उतारा और बोला कि चल घोड़े पे बैठेंगे। तो घोड़े पे बैठा, पर वो ऐसी जगह जाके बैठ गया जहाँ से हमें नजर ही ना आ रहा था। इतना गोल और घुमावदार झूला था कि हाथ छोड़ दो बच्चों के तो सब गोल गोल गश खा के वहीं गिर जाएंगे। बनी इतना झूलता झूलता आ रहा है, उसको तो बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि चलना कहाँ से है। वैसे तो इस देश में 18 साल से नीचे के बच्चों को गाड़ी देना अवैध है, लेकिन हम इतनी पहुंची हुई चीज़ है कि हमने अपने 4 साल के बच्चे को गाड़ी दे रखी है। और ये देखो कैसे जालिम दुनिया ने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को इतनी मेहनत करवाने के लिए इस तालाब में फेंक दिया है। वैसे अतरंगी और अजीब और गरीब झूला तो ये लगा मुझे। मैं इस झूले में बैठे उन लोगों के असमंजस के बारे में सोच के बहुत परेशान हो रही थी कि ये उल्टी आ रही होगी किसी को तो क्या ही हाल हो रहा होगा बेचारे उस इंसान का। तो इन लोगों को ऐसे झूले में झुलसते हुए देखकर मैंने, भाभी और रिया ने भी हिम्मत करी कि चलो हम भी थोड़ा सा झुलस के आते हैं। तो हमने सबसे आसान झूला वहाँ पे पकड़ा और अपनी तशरीफ़ संभालते हुए हमने भी अपनी तशरीफ़ टिका दी और अच्छे से अपने आप को सीट बेल्ट से टाइट कसवा लिया कि भैया गिरने नहीं चाहिए, गिर गए तो तुम्हें बता रहे हैं बहुत बुरा हाल कर देंगे तुम्हारा। तो झूला शुरू होने से पहले जितना मैं शूट कर सकती थी उतना मैंने किया। उसके बाद में मैंने अपना फ़ोन रख लिया चुपचाप से अपनी जेब में, क्योंकि मुझे पता था मेरा फ़ोन गिर गया तो भैया मेरा तो दिल मुंह में आ जाएगा। मेरा तो सारा टाइम उस झूले पे समझने में ही चला गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और मेरी बेचारी छोटी सी भाभी ने जितने थप्पड़ खाया ना भैया, मैं तो माफ़ी मांग सकती हूँ उनसे और तो कुछ नहीं कर सकती। झूला खत्म होते सबकी चाल ढाल सब बदल गया। देखो भाभी की लहराती चाल, मैं सीधी सीधी चल पा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी घमंड नहीं किया। देखो इस बात का। अब हमने जो हमारे 4 साल के बच्चे को गाड़ी दिलाई थी चलाने के लिए, वो बेचारे से छीन ली गई, जिससे नाखुश और नाराज़ होकर वो भाग गया, जिसके पीछे पीछे भाभी भी भाग गई। और हम सब ने तय किया कि चलो हम सब भी भाग ही जाते हैं। और तुरंत से एग्जिट देखते ही हम लोग सब एक एक करके निकल लिए, एक के पीछे एक। अब चूँकि रात के 9:30 बज चुके थे तो ऑब्वियसली हम लोगों को तड़ातड़ की भूख लग चुकी थी। और चूँकि हमारा इतने बड़े बड़े झूले खा के भी पेट नहीं भरा तो हम निकल गए खाने की तलाश में। सबसे पहले रुक के हमने बनी के लिए कुछ खाने को देखा, पर वहाँ पे उसको पिल्ला पसंद आ गया। अब पिल्ला तो उसे दिला नहीं सकते थे, तो थोड़ी बहुत चिप्स ही दिला दिए। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि बस अब गाड़ी घर जाके ही रुकेगी सीधी, क्योंकि हमें खाने के बारे में सोचना था। पर उससे पहले हमको जयपुर चौपाटी दिख गया रास्ते में और हम लोग फिर से रुक गए। जयपुर चौपाटी के अंदर घुसते ही हमने सबसे पहले सीट ढूंढी कि हम कहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं सब लोग बहुत उम्र दराज लोग, बहुत ज़्यादा देर तक तो खड़े रह नहीं सकते। जैसे जैसे मम्मी ने एक सीट अरेंज करी, उसके बाद में हम लोग सब निकल गए अपने अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पे, जहाँ से सब अपनी अपनी पसंद की एक आइटम पसंद करके लेकर आए। मुझे इतना टाइम लग गया इसको लेके आने में कि आधा खाना ख़त्म हो चुका था टेबल पे, पर जैसे भी जितना भी बचा था वो सब मिलजुल के हम लोगों ने खाया। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, खाना देख के तो तुम लोग समझ ही गए होगे हम लोगों को कितनी भूख लग रही थी। गर्मी बहुत थी तो हमने सोचा गोली की 1-2 चुस्कियाँ ही ले ले। उस चुस्कियाँ को लेते लेते हमारा दिमाग ख़राब हो गया और वो चुस्की ख़त्म ना हुई हमारी। इतनी गंदी चुस्की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। उस ख़राब चुस्की का ख़राब सा मुँह बना के हम लौट गए घर की तरफ।